हेलो फ्रेंड्स, सीके सर इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और सेनियो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आ जाऊं एक नई शानदार टॉपिक के साथ। वो है परासरण क्या है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परासरण विद एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परासरण किसे कहते हैं। यानी कि जो परिभाषा बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है, अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। प्यारे सुन लो, ये तो डेफिनेशन हो गई। कुछ बच्चों को इस डेफिनेशन से भी नहीं समझ आया, क्योंकि ये सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी है, अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू परासरण क्या है। तो मान लेते हैं प्यारे स्कूलों, ये एक पात्र है, ये एक पात्र है, इस प्रकार है। ये एक पात्र है। अब प्यारे स्कूलों क्या बोल रहा है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली यानी कि इस पात्र में एक अर्धपारगम झिल्ली डली है, इस प्रकार। अब इस पात्र में दो कोष्ठक बन गए। यहाँ पर मान लेते हैं हम तनु विलयन, तनु विलयन, और इस वाले में सांद्र विलयन, इस प्रकार भरा है इसमें। अब प्यारे स्कूलों, तनु और सांद्र क्या होता है। तो तनु का अर्थ है पतला, पतला, और सांद्र का अर्थ है मोटा। यहां तक क्लियर है। अब प्यारे स्कूलों, हम जानते हैं विलयन, यानी कि विलयन के दो प्रकार होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन दो प्रकार से बना होता है, विलेय से और विलायक से। तो विलयन बना होता है विलायक और विलेय। इसी प्रकार ये बना है, इसी प्रकार ये बना है। यहां तक क्लियर है। अब प्यारे रसगुल्लो, ये बोल रही है डेफिनेशन, अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाती है। यानी कि प्यारे रसगुल्लो, इसे हम ताप पर इस प्रकार गर्म करें तो जो पतला है वही अत्यधिक गति करेगा। जो पतला है वही, यानी कि उसके ही अणु अत्यधिक गति करेंगे। अणु कह लें या घटक कह लें, तो उसके ही अणु या घटक सांद्र की तरफ गति करेंगे। और सांद्र हमारा गाढ़ा है, तो इसके अणु गति तो करेंगे, पर धीमी धीमी गति से गति करेंगे। तो सबसे फास्ट हमारी गति करेंगे तनु विलयन वाला। यानी कि हम ताप पर गर्म करेंगे तो तनु विलयन हमारा सांद्र की तरफ इस प्रकार गति करेगा। तो ये गति कर रहा है। तो अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक से विलयन की ओर, ये अर्धपारगम झिल्ली है। अब विलायक से, यानी कि ये विलायक है, विलायक से विलयन की ओर स्वतः, यानी कि इसके घटक स्वतः प्रवाह में जाना या उसके क्षेत्र में प्रवेश करना, इसे प्रभाव कहते हैं। इसे ही हम परासरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार हो जाएगी और एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो आई होप प्यारे स्कूलों, ये परासरण आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने के लिए टेक केयर।